आज हम हिंदी अनिवार्य में कवि बिहारी के दोहों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। कवि बिहारी द्वारा रचित ये दोहा देखिए। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर। मनु हवे जातु अजो वहे उही जमुना के तीर। सघन अने घनी, सुखद अने सुख प्रदान करने वाली, शीतल अने ठंडी, सुरभि अने सुगंध, समीर अने हवा। यहाँ पर संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से संकलित है। प्रसंग होगा, इस दोहे में कवि ने कृष्ण की भूमि और यमुना तट के सुखदायी वातावरण का वर्णन करके कृष्ण भक्त होने का परिचय दिया है। अर्थ होगा, कवि बिहारी कहते हैं कि जिस यमुना के तटों पर कुंजों की सुखदायिनी, सुख प्रदान करने वाली छाया है। सघन कुंज छाया सुखद। कवि बिहारी कहते हैं कि जिस यमुना के तटों पर कुंजों की सुख प्रदान करने वाली छाया है, शीतल सुरभि समीर, और जहाँ फूलों की मधुर सुगंध से युक्त शीतल हवा चलती है। मनु हवे जातु, उस यमुना के तट पर जब मनुष्य पहुँचता है तो मनुष्य का मन उसी आनंददायी वातावरण में, उसी आनंददायी समय में पहुँच जाता है। उही जमुना के तीर अने उसी आनंददायी समय में पहुँच जाता है जब वहाँ श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार की रास लीलाएं की थी। तो यहाँ पर कवि ने सहज, सरल और सजीव चित्रण किया है। भाषा उनकी सरस और सुंदर है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, जैसे सुखद, शीतल, सुरभि, समीर, इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला दोहा देखिए। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पर सोहत अने शोभा पाना, सुंदरता को पाना। ओढ़े अने ओढ़ के, पीत पटु अने पीले रंग का वस्त्र या पीतांबर, सलोने अने आकर्षक, गात अने शरीर, नीलमणि अने नीले रंग से युक्त, शैल अने पर्वत, आतप अने धूप, प्रभात अने सुबह। तो यहाँ पर संदर्भ वही होगा, कवि बिहारी और बिहारी सतसई। प्रसंग होगा, इस दोहे में कवि ने पीतांबर धारण करने वाले कृष्ण के श्याम शरीर में, सावले शरीर में प्रातःकालीन धूप की संभावना व्यक्त की है। तो अर्थ देखिए, इस दोहे में कवि बिहारी कहते हैं कि अपने श्यामल सावले शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए श्री कृष्ण ऐसे लगते हैं मानो किसी नीलम की शिला पर प्रातः काल की पीली धूप पड़ रही हो। तो यहाँ पर कवि ने श्री कृष्ण के पीले वस्त्र से सुशोभित श्यामल शरीर की शोभा का वर्णन किया है। मनो नीलमणि शैल पर, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कवि ने कल्पना की समाहार शक्ति का प्रयोग
किया है, यानी थोड़े में ही बहुत कुछ समेटने की कोशिश की है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार, आतप परियो प्रभात में अनुप्रास अलंकार। आगे देखिए, इही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, हवे है फेरी बसंत ऋतु इन डारनु वे फूल। तो यहाँ पर इही अने इसी, आस अने आशा, अली अने भवरा, डारनु अने डालियाँ। तो यहाँ पर संदर्भ वही होगा, कवि बिहारी और बिहारी सतसई। प्रसंग होगा, इस दोहे में कवि ने आशा और माया मोह के जाल में फंसे हुए मनुष्यों पर व्यंग किया है। तो कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के आने पर गुलाब के पौधे पर खिलने वाले सुंदर फूल अदृश्य हो जाते हैं, यानी ग्रीष्म ऋतु के आने पर गुलाब के फूल दिखाई नहीं देते हैं, केवल पत्ते और कटीली डालियां ही रह जाती है। लेकिन फिर भी भंवरा इसी आस में, यही आस अटक्यो रहतु, यानी गुलाब के फूलों पर बैठने वाला भंवरा इसी आशा में गुलाब की जड़ पर, गुलाब के मूल यानी गुलाब की जड़ पर अटका पड़ा है या अटका पड़ा रहता है, इसी आशा में कि हवे फेरी बसंत ऋतु, इसी आशा में वह अटका हुआ रहता है कि फिर से बसंत ऋतु आने पर इन डालियों पर, इन डारनु वे फूल, इन डालियों पर पहले जैसे ही फूल खिलेंगे। तो यहाँ पर इस गुलाब के फूल और भंवरे के माध्यम से कवि ने उन मनुष्यों पर, उन व्यक्तियों पर व्यंग किया है जो सुख के साधनों के छिन जाने पर या नष्ट हो जाने पर इसी आशा में, इसी इंतज़ार में फंसे रहते हैं कि अनुकूल समय फिर से आएगा और उन्हें फिर से वही सुख साधन, सुविधाएं भोगने का अवसर मिलेगा, उन्हीं सुख साधनों के बीच में रहने का अवसर मिलेगा। तो यहाँ पर कवि की जो भाषा है वह सरल तो है लेकिन अर्थ से भरी हुई है, कल्पना की समाहार शक्ति, यानी थोड़े में बहुत कुछ कहने की क्षमता। और इसके अलावा इसमें यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। यहाँ पर कवि ने भंवरे और गुलाब के फूल के माध्यम से मनुष्य को संबोधित किया है ना, इन दोनों को लक्ष्य में रखकर किसी अन्य के लिए बात कही है, यानी जहाँ काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए बात कही जाए तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर ये पूरे दोहे में अन्योक्ति अलंकार है। अगला दोहा देखिए, को छूट्यो इही जाल परी कत कुरंग अकुलात, अकुलात अने व्याकुल होना, कुरंग अने हिरण, जो जो सुरझी भजो चाहत अने भागना चाहता, त्यों त्यों उर्झत अने उलझना। तो यहाँ पर कवि ने, संदर्भ वही होगा, कवि बिहारी और बिहारी सतसई। प्रसंग होगा, इस दोहे में कवि ने जो सांसारिक विषय वासनाओं में लोग फंसे रहते हैं उन पर दुख व्यक्त किया है और साथ ही उन पर व्यंग किया है कि विषय वासनाओं में जो लोग एक बार फंस जाते हैं उससे उनका दूर होना, उससे उनका छूट पाना कठिन होता है। तो कवि ने यहाँ पर इसी बात को स्पष्ट किया है।
को छूटियो इही जाल परी। कवि यहाँ पर सांसारिक बंधनों में जकड़े हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, कत कुरंग अकुलात, अरे बावले हिरण, तू जिस जाल में फंस गया है उससे आज तक कोई नहीं छूट पाया है। को छोटियो यही जाल परी, उससे आज तक कोई भी छूट नहीं पाया है। तू व्यर्थ में ही छटपटा रहा है। इस जाल में यदि कोई जीव एक बार फंस जाता है तो वह जितनी बार छूटने का प्रयास करता है, सूरजी भजो चाहत, अने जैसे जैसे वह उससे छूटना चाहता है त्यों त्यों उलझत जात, वैसे वैसे वह उतना ही उलझता जाता है। तो यहाँ पर हिरण के माध्यम से, हिरण को लक्ष्य में रखकर कवि ने मनुष्य के लिए बात कही है कि मनुष्य यदि एक बार सांसारिक जीवन के जाल में फंस जाता है तो इन सांसारिक सुखों के जाल में फंस जाने के बाद इनसे छूट पाना, इनसे दूर हो पाना मनुष्य के लिए असंभव हो जाता है। चाहे वह इस जाल में दुखमय जीवन व्यतीत कर रहा हो, यदि वह छूटने के लिए छटपटाता भी है और छूटने के लिए प्रयास भी करता है, तो वह जितना प्रयास करता है, जितना प्रयत्न करता है, वह उसमें उतना ही उलझता जाता है। तो यहाँ पर कवि ने इस दोहे के माध्यम से संकेत दिया है कि मनुष्य को संयमित जीवन बिताते हुए ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। फिर पुनः इसमें अन्योक्ति अलंकार होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार, और संपूर्ण दोहे में अन्योक्ति अलंकार और भाषा की कल्पना की समाहार शक्ति का प्रयोग, अर्थात थोड़े में बहुत कुछ कहने की क्षमता का परिचय। अब अगला दोहा देखिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे बोहनु हंसे, दैन कहे नटी जाए। ये वाला दोहा ध्यान से देखना, ये एक महत्वपूर्ण दोहा है ना। बतरस यानी बातचीत करने का आनंद प्राप्त करना, लाल यानी श्री कृष्ण, लुकाई यानी छुपाना, सौह करे यानी सौगंध खाना, भोहुनु यानी भोह के माध्यम से, दैन कहे नटी जाए, नटी जाए यानी देने के लिए, दैन कहे यानी देने के लिए मना कर देना। तो यहाँ पर संदर्भ वही होगा, कवि बिहारी और बिहारी सतसई। प्रसंग देखिए इसका कि इस दोहे में कवि ने कृष्ण और गोपियों के बीच चल रही वार्तालाप का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। कवि बिहारी कहते हैं कि गोपियाँ अपने प्रिय कृष्ण से बात करने का अवसर खोजती रहती हैं और इसी बात करने के आनंद को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बतरस लालच लाल की, इसी बात करने के लालच को, आनंद को प्राप्त करने के लालच में उन्होंने कृष्ण की मुरली को छिपा दिया है। मुरली धरी लुकाए यानी कृष्ण की मुरली को छुपा दिया है। कृष्ण की मुरली छुपाने पर वे उसे खो जाने पर बड़े व्याकुल होते हैं और गोपियों से अपनी मुरली के बारे में पूछते हैं। तो गोपियाँ सौगंध खाकर, सौह करे, सौगंध खाकर कहती है कि उन्हें मुरली के बारे में कुछ पता नहीं है। भोहुनु हंसे और वे भोह के संकेतों में मुस्कुराती हुई भी जाती है, मुस्कुराती जाती है। तो कृष्ण को लगता है
कि बंसी या मुरली इन्हीं के पास है। दैन कहे नटी जाए। जब पुनः कृष्ण उनसे मुरली लौटाने की बात कहते हैं तो गोपियाँ दैन कहे नटी जाए, गोपियाँ साफ मना कर देती है कि उनके पास मुरली नहीं है। तो यहाँ पर कवि ने गागर में सागर भरने की दक्षता प्रमाणित की है, यानी थोड़े में बहुत कुछ कहने की क्षमता का परिचय देना। यहाँ पर कृष्ण और गोपियों के बातचीत का सजीव चित्र कवि ने प्रस्तुत किया है। ये एक श्रृंगारिक दोहा है और इस पूरे दोहे में अनुप्रास अलंकार है। अगला दोहा देखिए। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर। पावस अने वर्षा ऋतु। मोर एक पक्षी का नाम है। जानती हो नंदित करी यह दिसी नंद किशोर। तो यहाँ पर नाची अने नाचना, बिनु अने बिना, पावस अने वर्षा, नंदित अने आनंदित होना, और दिसी अने दिशा, और नंद किशोर अने कृष्ण। तो यहाँ पर कवि ने कृष्ण के घनश्याम नाम की सार्थकता का परिचय दिया है। संदर्भ वही होगा। तो यहाँ पर कवि बिहारी कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में अचानक वन में मोरों की ध्वनि को सुनकर गोपियाँ कहती है, नाची अचानक ही उठे। वनों में ये मोर बिना वर्षा ऋतु के अचानक नाच उठे हैं। जानती हो, इन्हें नाचते हुए देखकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि ये नंदित करी अने नंद नंदन के पुत्र घनश्याम अर्थात सावले शरीर वाले नंद नंदन के इस दिशा में आगमन से आनंदित कर दिया है। कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण के बादलों के समान सावले शरीर को देखकर मोरों को यह भ्रम हो गया है कि वर्षा ऋतु आ गई है और वे ग्रीष्म ऋतु में ही मग्न होकर नाचने लगे हैं। तो यहाँ पर कवि ने नंदित और नंद किशोर शब्दों का प्रयोग किया है और इस दोहे में उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान अलंकार है। अब अगला देखिए। लिखन बैठी जाकी छवि। लिखन बैठी जाकी छवि गही गही गर्भ गरूर। भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। तो लिखन बैठी यानी लिखने के लिए बैठे। छवि यानी सुंदरता। छवि यानी सुंदरता और गर्भ अने गर्व, गरूर अने अहंकार। चतुर चितेरे, चितेरे अने चित्रकार। कूर अने मूर्ख या असफल। तो यहाँ पर संदर्भ वही होगा, कवि बिहारी और बिहारी सतसई। इस दोहे में प्रसंग में आपको बताना है कि इस दोहे में कवि किसी नायिका की क्षण क्षण में बदल जाने वाली छवि का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। कवि इस दोहे में कहते हैं कि इस अपूर्व सुंदरी नायिका के सौंदर्य का चित्र बनाने के लिए न जाने कितने गर्वीले, गर्व अने गर्वीले और गरूर, गरूर अने अहंकारी चित्रकार आए,
परंतु सब असफल सिद्ध हुए। भय न केते न जाने कितने, जगत के अने इस संसार के। इस अपूर्व सुंदरी नायिका के सौंदर्य का चित्र बनाने के लिए इस संसार में न जाने कितने गर्वीले और अहंकारी चित्रकार आए, परंतु वे सब असफल सिद्ध हुए। कहने का तात्पर्य है कि इस सुंदर रमणी की सुंदरता की छवि पल पल में बदलती रहती है। अतः चित्रकार चित्र बनाकर जैसे ही चित्र और उस सुंदरी का मिलान करता है तो उसे अपने चित्र में भिन्नता दिखाई देती है और इस प्रकार उसका महान चित्रकार होने का गर्व और अहंकार चूर हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक श्रृंगारिक दोहा है और इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार और संपूर्ण दोहे में अतिशयोक्ति अलंकार, यानी जहाँ काव्य में लोक मर्यादा का उल्लंघन कर बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।